हालेलुया। आज सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। मैं प्रभु का दास प्रॉफिट अमित कुमार तिर्की, मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में एक बार फिर से आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच है मेरे प्रियो, ये अद्भुत समय है मेरे लिए, आपके लिए। वचन कहता है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। और सचमुच इन दिनों हम परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि जब आप इन वचनों को सुनेंगे, सचमुच आपका जीवन बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। परमेश्वर आपके जीवन पर आशीष के दरवाजों को खोलने जा रहा है, और आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप आशीषित होने जा रहे हैं, यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह अपने नाम से बढ़कर उसने अपने वचन को महत्व दिया। और जब आप वचनों को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर के चमत्कार को देखेंगे, परमेश्वर की ग्रेस को आप अपने जीवन में देख सकेंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे, और परमेश्वर की अद्भुत जलाल को आप अपने जीवन को, उसकी उपस्थिति को अपने जीवन महसूस कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। और इन दिनों में हम पिछले दिनों हम सीख रहे थे जो लिखा हुआ है पहला राजा 9 अध्याय उसका 4 पद। हालेलुया। आप इन वचनों को आपने कई बार आपने पढ़ा और कई बार आपने सुना भी होगा, और हम इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान। यहां परमेश्वर सचमुच में मेरे प्रियो दाऊद के पुत्र सुलेमान राजा से परमेश्वर वार्तालाप कर रहा है। और किस विषय पर वार्तालाप कर रहा है? क्यों परमेश्वर दाऊद का नाम लेकर बोल रहा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान क्या कर, मन की खराई से। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज दाऊद अपने जीवन में बहुत खराई के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चला है। इसलिए तो परमेश्वर दाऊद के नाम को तारीफ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने घर में इकलौते बेटे हैं, या 2 बेटे या 3 बेटे हैं, अगर आप अपने पिता की इच्छा अनुसार अगर आप कुछ काम करते हैं, जो जो आपके पिता जो आज्ञा जो हुक्म आपको देते हैं, उन आज्ञा के अनुसार जब आप करते हैं, तब मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका पिता दूसरे व्यक्ति के पास जाकर आपको क्या करेगा, आपके विषय में तारीफ करेगा, बोलेगा मेरा बेटा मेरी आज्ञाओं को पालन करता है। हालेलुया। उसी तरह यहां जब परमेश्वर ने दाऊद को परखा, जब परमेश्वर दाऊद को जांचा, जब परमेश्वर दाऊद के जीवन को देखा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, सोने हीरे और सोने से भी मेरे प्रियो खरा निकला। आमीन। हालेलुया। क्या निकला? एक खरा व्यक्ति निकला, और खरा व्यक्ति निकलने की वजह से वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ईमानदार रहा, और जिसके वजह से परमेश्वर जब उसके जीवन को जांचा, तो वचन हमें इस बात को कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, जब मेरे प्रियो जब अपने जीवन में बहुत ईमानदारी का, बहुत पवित्रता के साथ चला, तब परमेश्वर दाऊद का मेरे प्रियो वो तारीफ कर रहा है। और वहां दाऊद के पुत्र सुलेमान के पास कर रहा है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई, पहली बातें, और दूसरी बातें हैं सिधाई से अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे। और निरंतर आज मुझको और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या बड़ी खराई के साथ चलने की आवश्यकता है, और उसकी उपस्थिति को जानकर मेरे प्रियो आज हमें डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। और तीसरी बात है, जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को मेरे लिए आपके लिए ठहरा कर रखा है, अगर हम उन आज्ञा के अनुसार करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर ठहरेगा। हालेलुया। और चौथी बातें हैं कि मेरी विधियों, और पांचवी बातें नियमों को मानता रहे। तो मेरे प्रियो, जब हम इन 5 आज्ञाओं को, जब हम परमेश्वर, मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने हमारे जीवन ठहरा कर रखा है, इन 5 आज्ञाओं के अनुसार जब हम करते हैं, और करने को जब हम चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है।
और यही बातें दाऊद के जीवन पर हुआ, जब वो दाऊद इन 5 आज्ञाओं को कंटिन्यू मानकर वो चलता रहा। हर एक परिस्थिति में, हर एक दुख में, हर एक क्लेश में, हर एक समय में वो दिन प्रतिदिन वो दुख उठा कर चलता रहा। और सचमुच जो मेरे प्रियो, परमेश्वर दाऊद के जीवन से प्रसन्न हुआ। और वही बातें परमेश्वर सुलेमान को कह रहा है, अगर इन 5 आज्ञाओं को अगर तू करेगा तो निश्चय मैं क्या करूंगा, मैं तेरे राज्य को हमेशा के इस्राएल के ऊपर में स्थिर करूंगा, वरन मैं तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को क्या करूंगा, आशीषित करूंगा कि तेरा घराना क्या करे, पूरे इस्राएलियों पर राज्य करे। आमीन, हालेलुया। आज सचमुच अगर आप अपने जीवन के अंदर में इन 5 आज्ञा के अनुसार अगर आप चलते हैं, इन 5 आज्ञा के अनुसार जब आप करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ज्योति के समान आपको चमकाने के लिए तैयार है। आप जिस क्षेत्र में क्यों ना हो, आप जिस भी इलाके में क्यों ना हो, आप जिस भी देश में क्यों ना हो, परमेश्वर आपके परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा नबी को जब पहाड़ में बुलाया, वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उस आज्ञा को सुनकर के वो पहाड़ पर चल गया। और पहाड़ पर चढ़ने के बाद वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मूसा जब 40 दिन और 40 रात जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो समय बिताया, जब वो पहाड़ से उतरा, तो वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मूसा का चेहरा चमकना चालू कर दिया। लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, उसके तेजस्वी प्रकाश को देख नहीं पा रहे थे। क्यों? रीजन क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति पर, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने ठहरा कर रखा हुआ कि तू पहाड़ पर आ जा, और उन आज्ञाओं को सुनकर जब वो पहाड़ पर गया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर उसके चेहरे को चमका दिया। हालेलुया। अगर आज अपने जीवन के अंदर में अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को, जिन जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने, जो 5 आज्ञा जो मेरे लिए और आपके लिए जो परमेश्वर ने ठहरा कर रखा हुआ है, अगर उन आज्ञा के अनुसार अगर आप करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, पर अगर आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते होंगे, अगर आप खेती बाड़ी करते होंगे, आप जो भी काम करें, आप सेवकाई भी करते होंगे, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, नूर के समान आपको चमका देगा। हालेलुया। आइए वचन देखेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 17 और 18 पद, यहां लिखा हुआ है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, यहां फिर से परमेश्वर कह रहा है, किसका नाम ले रहा है? दाऊद का नाम ले रहा है परमेश्वर। यहां कहता है किसके पास? सुलेमान राजा के पास। यहां वचन कहता है, यदि तू, आज परमेश्वर का वचन कर रहा है, आज अपने आप को अपनी ओर उंगली उठाकर कहें, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान, सचमुच मेरे परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को कहता है, यदि तू अपने पिता दाऊद के समान क्या कर, अपने को, वचन कहता है अपने को मेरे सम्मुख जान करके क्या कर, चलता रहा। आज सचमुच मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर को अपना सम्मुख जानकर आज हमें क्या कर, चलने की हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज डरते हुए और कांपते हुए, थरथराते हुए आज जो परमेश्वर के सम्मुख में चलने की हो सकता है। और दाऊद यही किया, वो परमेश्वर को अपने सम्मुख जान करके चलता रहा। हालेलुया। इसलिए तो वो हर एक बुराइयों से, हर एक पापों से, हर एक गलत चीजों से क्या वो दूर रहा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि स्वर्गीय परमेश्वर, जो सनातन का परमेश्वर, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, वो परमेश्वर स्वर्ग से मुझे देखता है, वो परमेश्वर स्वर्ग से मुझे निहारता है। वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, वो मेरे मनों को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर, उससे कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए वो क्या कहता है, वो डरते हुए और कांपते हुए, वो थरथराते हुए वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। आज मुझको और आपको चाहिए कि आज हमें डरने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराने की आवश्यकता है। आज हम इस बात को मेरे प्रियो जानने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, वो परमेश्वर में स्वर्ग से देख रहा है। इसलिए आज हमें मेरे प्रियो, अगर सचमुच आप अपने जीवन चाहते हैं उससे जीवित परमेश्वर को प्रसन्न करना, सचमुच आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए,
आपके उठने बैठने सोचो विचारों से परमेश्वर प्रसन्न हो, तो आपको क्या काम करने की आवश्यकता है? जो 5 आज्ञा जो परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए जो ठहरा कर रखा हुआ है, जो पहला राजा 9 अध्याय उसका 4 पद में आपने जिन वचनों को पढ़ा, आज उन वचनों के आधार पर हमें चलने की आवश्यकता है, तब वो परमेश्वर हमारी जिंदगी से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और फिर वही बातें जो वचन परमेश्वर सुलेमान राजा को कहता है, यदि तू दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख को जानकर चलता रहे, मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे, मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, अगर तू मेरी आज्ञाएं मेरी विधियों के अनुसार अगर तू एक सारी बातों को क्या करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उखाब के समान ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आपकी जातियों में से आपके मेरे प्रियो आप जिस भी झोंड में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, परमेश्वर उन स्थानों में परमेश्वर आपको क्या करे? ऊंचे स्थानों में खड़ा करेगा। वो परमेश्वर मेरे प्रियो आपको चट्टानों में खड़ा करेगा, और जब वो चट्टान में जब आपको ऊंचे स्थान में खड़ा करेगा, पूरे पृथ्वी के लोग मेरे प्रियो आपको आंखें उठाकर आपको देखेंगे, वाओ ऊंचे स्थानों पर खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह अपने जीवन काल में वो दिन प्रतिदिन वो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करता रहा। हालेलुया। वो दुख उठा उठा के वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। और जिन आज्ञाओं को परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन को ठहरा के रखा हुआ था कि तू मानव जाति के छुटकारा कर तुझे लहू बहाने की आवश्यकता है, यीशु मसीह ने मेरे प्रियो उस दुखों को अपने कांधों पे ले लिया, उस तकलीफ को, उन परेशानियों को उसने अपने कांधे पर उठाकर चला। और वचन कहता है जब वो सूली पर सलीब हो गया मेरे प्रियो, वो आपके लिए मेरे लिए कीले ठोकवा लिए, सिरों में कांटों का ताज पहन लिया, अपने शरीरों पर उसने कोड़ा बरसा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को यीशु मसीह के लिए ठहरा के रखा था, उसने यीशु मसीह ने दुख उठा के उन आज्ञाओं को पूरा किया। और वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को मुर्दों में से वो जीवित खड़ा किया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो वचन कहता है कि तो मैं तेरे राजगद्दी को क्या करूंगा? स्थिर करूंगा। जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को यीशु मसीह के लिए ठहरा कर, जब यीशु मसीह आज्ञाओं को बड़े विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, बहुत ही लगन के साथ जब उन आज्ञाओं को पूरा किया, तो वचन कहता है मेरे प्रियो, यह कितनी सुहानी और अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ पर मेरे प्रियो वो सौभाग्य दिया कि आज मेरे प्रियो यीशु मसीह के लिए मेरे प्रियो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके लिए दे दिया। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन काल में अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं, अगर आप अपने जीवन काल में अगर आप पवित्रता के साथ चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर पूरे पृथ्वी भर में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर आपको खड़ा करेगा। उन दिनों में परमेश्वर ने सुलेमान राजा को कहा, अगर तू मेरी आज्ञाओं को पालन करे, अगर तू मेरे वचनों के आधार पर चले, अगर तू मेरे विधियों और मेरी व्यवस्था के आधार पर चले, तो मैं क्या करूंगा? तेरे राज्य गद्दी को क्या करूंगा? हमेशा के लिए स्थिर करूंगा। और वचन कहता है, जैसा कि मैंने तेरे पिता दाऊद से वाचा बांधी थी कि मैं तेरे कुल में इस्राएल को प्रभुता करना सदा बना रहेगा। आमीन। उन दिनों मेरे प्रियो जब दाऊद अपने जीवन में जो बहुत खराई के साथ चला, परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा था कि मैं तेरी राजगद्दी को मैं हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया। और जब दाऊद बूढ़ा हो गया और जब वो इस संसार को छोड़कर चला गया, तब परमेश्वर ने अपने वाचा के थ्रू परमेश्वर ने दाऊद के पुत्र सुलेमान को उस सिंहासन में बैठाया। हालेलुया। परमेश्वर अपने वाचा से मेरे पे मुकरता नहीं है, वो 100% करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा उसने जो आपके लिए मेरे लिए ठहरा कर रखा हुआ है, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर हमारे जीवन पूरा करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या हम तैयार हैं? परमेश्वर की जो आज्ञा परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए ठहरा कर रखा हुआ है, इन चीजों को करने के लिए क्या हम तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन को चाहिए कि हम दिन प्रतिदिन क्या करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम चलने की कोशिश करें। तो निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या करेगा, हमें उच्च स्थानों में खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 6 पद यहां लिखा हुआ है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। ये परमेश्वर किस व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहा है? पहला व्यक्ति जकरिया और उसकी धर्म पत्नी इलिशिबा। ये दोनों क्या करते थे? परमेश्वर ने जो आज्ञाओं को वो ठहरा कर रखा हुआ है, उस आज्ञा के अनुसार क्या करते थे? जकरिया जो एक याजक था और उसकी जो पत्नी एलिशिबा थी, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो चला करते थे। और कितना सौभाग्य की बातें या परमेश्वर वचनों में कहता है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने एक धर्मी व्यक्ति थे। आमीन, हालेलुया। अगर आप सचमुच में आप परमेश्वर के एक धर्मी बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, अगर आप सचमुच अपने जीवन में परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां बनना चाहते हैं, तो आज हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको फौड़ा चलाने के लिए नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर आपको नाचने के लिए नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर आपको पूरे भारत देश का भ्रमण करने के लिए नहीं कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर सिर्फ एक बात को कह रहा है कि उसकी आज्ञाओं को क्या करना, हमें पालन करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को हमारे लिए ठहरा कर रखा है, हमें उन आज्ञाओं को क्या करना है, पालन करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा है कि हमें सिर्फ परमेश्वर एक ही बात को कह रहा है कि तुम क्या करो, मेरी आज्ञाओं को पालन करो। जो जो आज्ञा मैंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को मैंने आज्ञा दिया था, उन आज्ञा के साथ अगर तुम क्या करोगे तो निश्चय मैं तेरे राज्य को हमेशा के लिए स्थिर करूंगा। हालेलुया। हो सके अगर आप जॉब करते हैं, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा? परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। क्यों परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को सुन करके उसके वचन के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर आपके पैसे को बरकत देगा। परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियों के श्राप को तोड़ेगा। आपके जीवन के अंदर से हर एक पाप के दरवाजों को तोड़ेगा, वो जंजीर को तोड़ेगा और आपको स्वतंत्र करेगा। जब आप परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से जब चलना शुरू करते हैं, यीशु मसीह कह सकता था, प्रभु मैंने इतने कोड़े खा लिए, मैं उस क्रूस को उठाकर नहीं चल सकता हूं, क्योंकि वो क्रूस इतने वजनदार होंगे, वो पाप, मुझसे पाप को मैं अपने खांधे पर लेकर नहीं चल पाऊंगा, असंभव है, मुझे माफ कर। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, वरन वो कहा, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तेरे काम को करने के लिए तैयार हूं। आज मुझको और आपको चाहिए, आज हमें प्रभु को कहने की आवश्यकता है कि प्रभु जो आज्ञा मेरे लिए आपके लिए प्रभु आपने जो ठहरा कर रखा हुआ है, मैं दुख उठा के क्या करूंगा, उन आज्ञाओं को पालन करूंगा। प्रभु मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा। मुझे कांटों में छलना क्यों ना पड़े, मुझे तकलीफों में वो छलना क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी प्रभु कितनी भी समस्या क्यों ना आए प्रभु, फिर भी प्रभु मैं तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं। यीशु मसीह अपने जीवन में परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को उसके लिए जीवन ठहरा कर रखा, वो दुख उठा के उस मर्जी को पूरा किया। वो कह सकता था, प्रभु मेरे बदन पूरे छल्ली हो चुके हैं, मैं चलने योग्य नहीं हूं, मैं उस क्रूस को उठाने योग्य नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, वो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए वो क्या किया, उस दुख को उठा लिया और वह पथरीली भूमि वो चलना चालू कर दिया, वो खाटों में चलना चालू कर दिया। लोग उसके बाद जब कोड़े बरसाते थे, फिर भी वह उस क्रूस को उठाकर चला। हालेलुया।
तो आज मुझको और आपको चाहिए कि आज हमें भी यीशु मसीह का आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। जब एक ईश्वरीय पुत्र होने के बावजूद भी, एक स्वर्गीय पुत्र होने के बाद भी, परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के बाद भी मेरे प्रियो वो दुख उठाया। तो आज हमें इस बात को यीशु मसीह ने सिखा के गया कि मैंने अपने पिता की मर्जी को पूरा करने के लिए, मैंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, जिस काम के लिए मेरे पिता ने मुझे धरती भेजा था, मैंने उन कामों को पूरा करने के लिए मैंने दुख उठा के मैंने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। तो मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको चाहिए कि आज परमेश्वर ने कहा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर, परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। आज वो परमेश्वर जो हमें संतान होने का अधिकार दिया है, तो आज हमें भी सिर्फ एक काम करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने जिन कामों को, जिन आज्ञाओं को परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ठहरा कर रखा है, हमें उन आज्ञाओं के अनुसार जब हम करेंगे, सचमुच मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके माथे पर धर्मी का सील लगाएगा। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, वे दोनों परमेश्वर के सम्मुख धर्मी व्यक्ति थे। किसके विषय पर? जकरिया और एलीशिबा के विषय में परमेश्वर कह रहा है कि वे एक धर्मी व्यक्ति थे। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको क्या करे? आपके माथे पर वह धर्मी का सील लगा देगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है कि परमेश्वर जीवन की पुस्तकों में मेरे प्रियो आपके नामों को लिखेगा और कहेगा ये धर्मी व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यह वचन कहता है, और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आमेन। कितनी अमेजिंग बातें हैं, कितनी अद्भुत बातें हैं। यहां परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जकरिया और एलीशिबा बहुत ही पवित्रता के साथ चले। वो परमेश्वर का अपने सम्मुख शान का डरते और कांपते और थरथराते हुए चलने लगे। हालेलुया। तो आज मुझको और आपको चाहिए कि आज यीशु मसीह हमें सिखा कर गया है। आज यीशु मसीह हमें परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से कैसे चलना है, उन सारे चीजों को मेरे पियो वो प्रैक्टिकल हमें दिखा के गया है। हमें उस प्रैक्टिकल मेरे पियो, हमें यीशु मसीह को मेरे पियो, जो उदाहरण यीशु मसीह ने हमारे लिए जो ठहरा कर रखा है, हमें उस उदाहरण को देखकर मेरे पियो हमें परमेश्वर की मर्जी के साथ चलने की आवश्यकता है। तब तो वो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, तब तो वो परमेश्वर हमारे माथे पर वो धर्मी का सील लगाएगा, तब तो वो परमेश्वर हमारे नामों को क्या करेगा? जीवन की पुस्तकों में वो लिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का नाम लिखने के लिए तैयार है जो परमेश्वर की दृष्टि में, उसकी आज्ञा और उसकी व्यवस्था में निर्दोष और पवित्रता में चलते हैं। हालेलुया। और यही बातें दाऊद अपने जीवन में वो बहुत पवित्रता के साथ चला, और पवित्रता के साथ चलने के द्वारा वह एक मेरे प्रियो परमेश्वर जब सुलेमान को जब सिखा रहा था, परमेश्वर दाऊद का नाम लेकर बोलता है कि तू क्या कर, अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई से चल। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझको और आपको चाहिए कि हमें भी परमेश्वर की मर्जी को क्या करना? पूरा करने की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा को आज हमें पूरा करने की आवश्यकता है। तब वो परमेश्वर हमें एक धर्मी व्यक्ति ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रबा सका बबा रखा लबस के लिए भी, अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक धर्मी व्यक्ति कहे, जब परमेश्वर ने मूसा के विषय में कहा ना कि पूरे पृथ्वी भर में मूसा के समान नम्र व्यक्ति कोई नहीं है, और सचमुच में मूसा एक बहुत नम्र व्यक्ति, एक हम्बल व्यक्ति था, तब तो परमेश्वर ने मूसा का तारीफ किया। यहां दाऊद का परमेश्वर क्यों तारीफ किया? क्योंकि दाऊद पूरे पृथ्वी में रहते हुए बहुत खराई के साथ चला। हालेलुया। यहां एलीशिबा और जकरिया के विषय परमेश्वर क्यों कहा ये धर्मी व्यक्ति है? क्योंकि वो अपने जीवन काल में बहुत पवित्रता के साथ चले, परमेश्वर को डरते और कांपते परमेश्वर के साथ चले, और जिसके वजह से परमेश्वर उनको धर्मी ठहरा दिया।
हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे जो लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय उसका 1 पद यहां लिखा हुआ। आइए सब पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, या परमेश्वर पर्सनली आपको अपने वचन के द्वारा इस बात को सिखाना चाहता है। यदि तू, आज अपनी ओर उंगली उठा के बोले, यदि तू, या परमेश्वर आपको उंगली उठा के कह रहा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे सुनाता हूं उसे चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने, और तो वह तुझको क्या करेगा, पूरे पृथ्वी की सब जातियों में से आपको श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? आपको सारी जातियों में से परमेश्वर आपको उच्च स्थानों पर परमेश्वर खड़ा करेगा। अगर आप उसकी, जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को परमेश्वर आपके लिए मेरे प्रियो ठहरा कर रखा हुआ है, आप बहुत ही चौकसी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको उकाब पक्षियों के समान परमेश्वर उच्च स्थानों में खड़ा करेगा। परमेश्वर यहोशू को कहा ना, तू दाएं ना मुड़ना, ना बाएं ना मुड़ना, वरन सीधे चलना। क्यों परमेश्वर ने सीधे चलने के लिए कहा यहोशू को? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जैसा मूसा बहुत खराई के साथ चला, वैसा यहोशू भी बहुत खराई के साथ चले। इसलिए उसने कहा कि तू दाएं ना मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, वरन सीधे चलना। आज जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जो आज्ञाएं, जो परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है, जो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जो हमें जो सिखा रहा है, आज हमें सुन करके क्या करना, हमें चौकसी करने की आवश्यकता है, और हमें फूट फूट कर मेरे प्रियो आज हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में बहुत ही पवित्रता के साथ चला। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक दर्शन की बात आपको बताना चाहता हूं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक दर्शन जो परमेश्वर का आत्मा जो मुझे दिखाया है। जब मैं अपनी आंखों को बंद किया हुआ था, बस प्रार्थना करके लेटा हुआ था, और लेटने के बाद में आत्मा में मैं क्या देखता हूं कि एक पहाड़ को देखता हूं, ऊंचे पहाड़ों को, बहुत विशाल पहाड़ था। और मैं आत्मा में क्या देखता हूं कि हर जगह सिर्फ गंदगी है, कहीं भी पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, कहीं भी पैर रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। और एक व्यक्ति मेरे पास, एक बुजुर्ग व्यक्ति, दाढ़ी वाला, उसके लंबे लंबे दाढ़ी थे, बुजुर्ग व्यक्ति था। वो व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है, बेटा तुझे इस पहाड़ पर तुझे चढ़ना होगा। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को कहा, महाशय असंभव है, कैसे चढ़ूंगा, कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। जहां भी अगर मैं अपनी नजरें उठा कर देख रहा हूं, हर एक जगह गंदगी से भरा हुआ है। अगर कहीं भी अपने पैरों को रखूंगा, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे और मेरे पैरों में बदबू मारना चालू कर देगा। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति मुझे कहता है, बेटा तू ऐसा कर, बहुत ही अपनी आंखें निगाह डाल कर रख, और तुझे बहुत सावधानी के साथ अपने पैरों को रखना होगा, तब तू उस पहाड़ की चोटी पर तू चढ़ पाएगा। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे जब उत्साहित किया, और उत्साहित करने के बाद मैंने उनको कहा, महाशय मैं तैयार हूं उस चोटी पर चढ़ने के लिए, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। लेकिन फिर वो व्यक्ति ने कहा, बहुत सावधानी से अपने पैरों को रखना, ऐसा ना हो कि तू उस पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते उस गंदगियों को अपने पैर से कुचल मत देना, अगर तू कुचल देगा तू पापों में गिर जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से चलना। तो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस दर्शन की बात आपको इसलिए इस बात को रखा
कि जो परमेश्वर जिन आज्ञाओं को मेरे लिए आपके लिए ठहरा के रखा है, हमें जिन आज्ञाओं को परमेश्वर दिन प्रतिदिन हम चर्चों में या फैमिली प्रेयर में या हम एकांत में हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो सुनते हैं, या मोबाइल में जो प्रभु के दास जो वचनों को सुना रहे हैं, तो आज हमें जो आज्ञा जो परमेश्वर जो हमारे लिए ठहरा कर रखा है, उन आज्ञाओं के अनुसार क्या करना है, हमें सुन करके, हमें चित्त लगा करके बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। और जब मेरे प्रियो जब बहुत सावधानी के साथ चलेंगे, बहुत ही बारीकी रूप से जब चलेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं सचमुच परमेश्वर आपको क्या करेगा, पूरे पृथ्वी भर में सारी जातियों परमेश्वर आपको श्रेष्ठ खड़ा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए सचमुच में आज हमारे जीवन को चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके उसकी आज्ञाओं के अनुसार हमें करने की आवश्यकता है, और तब जा करके हम परमेश्वर की अनुग्रह में हम बढ़ सकेंगे। आमीन। तब जाकर हमें परमेश्वर की आशीषों में हम बढ़ सकेंगे। हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखते हैं जल्दी से, जो लिखा हुआ है नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद। यहां लिखा हुआ ही पढ़ेंगे, जो खराई के साथ चलता है वो निडर चलता है। आमीन। यहां सुलेमान राजा नीति वचन की पुस्तकों को लिखने वाला कह रहा है, जो खराई के साथ चलता है वह एक निडर व्यक्ति रहता है। हालेलुया। और दाऊद अपने जीवन में बहुत खराई के साथ चला, यीशु मसीह अपने जीवन काल बहुत खराई के साथ चला, और जिसके वजह से वो बहुत ही वो जानता था कि अगर मैं खराई के साथ चलूंगा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मूसा भी जानता था अगर मैं खराई के साथ चलूं परमेश्वर निश्चय मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो आज मुझको और आपको चाहिए, जो सुलेमान नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, जो खराई के साथ चलता है वो निडर चलता है। और नीचे लिखा हुआ है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं उस दर्शन की बातों को फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। जब उस बुजुर्ग व्यक्ति जो महाशय थे, वो व्यक्ति मुझे कहे कि अपने पैरों को बहुत सावधानी के साथ रखना, अपनी निगाहें बहुत बारीकी के साथ देखना, ऐसा ना हो कि इधर उधर देखने के द्वारा तेरे पैर गंदगी चीजों में पड़ जाए और तू पाप में गिर जाए। इसलिए तू बहुत बारीकी के साथ तू चलने की कोशिश करना, और अगर तू दाएं ना बाएं ना देख करके सिर्फ सीधा देखेगा और चलेगा तो वाकई में उस पहाड़ की चोटी में तू पहुंच सकेगा। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए जो वचन ठहरा कर रखा है, आज हमें उन वचनों को सुन करके आज हमें खराई के साथ चलने की आवश्यकता है। तब वो परमेश्वर हमारी ऊपर में प्यो वो क्या करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर हमारी जीवन पर अपनी आशीषों के दरवाजों को खोलेगा और हमें आशीषित करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र जीवित और जिंदा खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, होने दे मेरे पार परमेश्वर पिता, जो वचन आपने प्रभु जी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जिन वचनों के प्रकाशनों को हमने खोला है, मैं प्रार्थना करता जितने सुनने वाले लोग हैं जो मेरे को इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु जी। मेरे प्रभु जी वो अपने जीवन के अंदर आशीषों को देख सके पिता, अपनी महान अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में कर पिता। इन वचनों के द्वारा पिता अपने संतानों से बोलो और बातचीत कर, जैसे प्रभु अपनी सुलेमान राजा से बातचीत किया, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी बातों को खुदा धन्यवाद करता हूं, और आपके संतान प्रभु यीशु के नाम में आशीषित होने पाए, आपके संतान प्रभु यीशु के नाम में मेरे प्रभु जी आशीषित होने पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूं। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।